सरकार बहुत अच्छा किया, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा किया। गरीब को इतना सता दिया, इतना मरवा दिया। इससे अच्छे से पानी में शहर मिला के देने से सही रहता, सारे खत्म हो जाता है। हम तो कितना साल से रह रहे इधर, 50 साल से रह रहे, 60 साल हो गए। यहाँ हम 50 साल से हम लोग इतना तड़पा रहे, सुबह से पानी तक नहीं पीने के लिए। हम कितने साल से रह रहे, इतना बच्चा था, हमारे बच्चों को लेके कहाँ भागेंगे बताओ। आपको घर मिला? कहाँ मिला, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके देख के आया, काम ताम नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ नौकरी के कहाँ करेंगे, किराया कहाँ से भरेंगे, लोन देने के लिए बोल रहे, लोन कहाँ से भरेंगे। तो वहाँ लोन भी देना है आप लोग? बोल रहे ऐसे, सरकार बोल रहे ऐसे, तो लोन लेना पड़ेगा। जिनके पास कागज है मांग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? नहीं है उनसे 5 लाख रुपए काम दाम नहीं है, नौकरी कैसे मिलेंगे, नौकरी नहीं है, अब लोन कहाँ से देंगे? बनेगी। इतना हम लोग को मोदी ने बहुत अच्छा करा। ऊपर वाला जब आपको भेजा है तो कुछ बंदोबस्त भी करेगा। ये करेगा जी। अभी इसी टाइम में क्या हमारा हालत कैसे हो गया, मतलब सुबह से कोई खाया नहीं पिया नहीं, हम 50 साल कैसे दर पर है। 50 साल पहले आए। हाँ जी, हमारा उम्र यहाँ कट गया, हमारा पोता पोती आ गया। तो सरकार तो कह रही है कि जमीन उसकी है, आपको 50-60 साल तक रहने दे। अब सरकार तो उनकी जगह तो उनकी है, मगर हम लोग इतना सुविधा क्यों दिया? इधर राशन कार्ड दिया, पहचान पत्र दिया, आधार कार्ड दिया, बिजली के बिल दिया, मीटर लगाया, सब कुछ यहाँ दिया था। हम लोग बोला था वोट लेने के टाइम कहाँ झुकी वही मकान, अभी झुकी कहाँ है, मकान कहाँ है? आपके स्थानीय विधायक जो तरविंदर मारमा है वो आए यहाँ पर, तो उनके पास आप लोग गए थे? मारवाड़ी तो कभी आगे हम लोग को कुछ नहीं बोला, अभी तक आगे हम लोग कुछ बोला नहीं। हम घर तक जाया, ऑफिस तक जाया, हम लोग कोई जवाब नहीं दे इसने। नहीं ऐसे कह रहे हो ना आप, कह रहे हो ना क्या कहते हैं ये जुग्गी, ये क्या कहता है, ये तो गवर्नमेंट की है, रहने के लिए दिया, तो वोट भी तो गवर्नमेंट की है, तो पब्लिक से क्यों लिया? वोट के आधार पर ही तो आप लोग हम वो बने हो। अगर वोट नहीं देते तो तुम कहाँ के प्रधान हो, कहाँ के एमएलए हो? उस टाइम आप लोग भी तो खड़े हुए थे नहीं? जहाँ वोट है जुग्गी है वहाँ मकान है करके सबसे तो तुमने वोट ले लिए। अब तुम लाल झंडा दिखा रहे हो तो ये कहाँ जाएंगे? अभी लात मार रहे हैं आप ये देखो ना, कहाँ जाएंगे ये? 600-700 वोट कोई कम मायने नहीं रखता, जब तो अच्छा था तुम लोगों को। देखिए अब तो हम लोग जब घूमते थे तो जो नेता लोग घूमते थे कहते देखिए दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, हम बरसात से के पानी से निजात दिला देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बड़े बड़े बना। तो झाड़ू वाला सही था, कम से कम लेडीज वेडीज के लिए सबके लिए सुविधा तो था। सब कुछ उसने करा था, केजरीवाल करा तो था, जबकि उसको कुछ दिया ही नहीं था। ये पब्लिक होना सब बिजली के बिल फ्री करा था केजरीवाल ने, जिसको दिया वो कर दिया। मोदी तो कुछ भी नहीं करा हम लोग का। हमने ये तो मारवा आता क्यों नहीं है? मोदी का वोट देगा, हमने तो बहुत गलती कर दिया। जब वोट चाहिए तो जब तो गुस्सा नहीं जा रहा था सही रख के, फिर भी गुस्सा आना उसके अंदर। अब क्यों नहीं आके खड़ा होता पब्लिक के लिए? झुग्गियों में सबसे ज्यादा लोग, वही तो कह रही हूँ, अब क्यों नहीं खड़ा होता? उन्होंने कहा कि आपकी नाली हम नीचे बना देंगे। साइड में इतना बड़ा शरीर रख के तो गुस्सा नहीं जाता, साइड हो के घुस रहा था ना। अब तो इतनी पब्लिक, पूरी पब्लिक की जो रोड हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई, डबल घुस सकता है। अब क्यों कहाँ गया? कभी तक नहीं आया। कहाँ गया पब्लिक? यही तो गलत है ना, इन लोगों ने गलत करा। वोट दे के गलत करा ना। अब बोला है ना, मारवा ने लात मारा, ऐसी पब्लिक मारती जब पता लगता उसे। बच्चे कसम का मोदी का वोट देंगे, अभी कसम लेके वोट ले लिया, हम लोग उसके ऊपर भरोसा करा, जब आज इन लोगों को लात मिल गया। अच्छा ये सिर्फ यही नहीं है, अलग अलग दिल्ली में हर जगह में रोहिणी हो, एक जगह की बात नहीं है, हर जगह में है। पब्लिक को वोट नहीं देगा, भरोसा दे के वही मकान, कोई कहावत नहीं है, भूखे इंसान को खाना दे के छीन लेना, वो बात हो गई है। अब यहाँ पब्लिक मर रही है तो किसको क्या फर्क पड़ रहा? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो लेके अपना मस्तों के एसी के अंदर बैठ गया। और क्या वोट जीता इसी की वजह से है ना। आप लोगों की तरफ से कोर्ट में नहीं गए? अरे कोर्ट में गए, सब चीज आ गए। जब इसने क्या कहा था, ये नहीं कहा था जब झुग्गी टूटने से पहले कि हम इतनी दूर देंगे। और सबसे बड़ी बात है रोज कमाने खाने वाला, रोज कुआं खोद रोज पानी पिएगा, तो उसको ले जाकर जंगल में डालेगा 4 घंटे 5 घंटे के रास्ते में, वो आएगा जाकर रास्ते में कटेगा तो बच्चे को पढ़ाएगा क्या, खिलाएगा क्या? बना के देंगे, अभी कहाँ बना के दिया? इतना दूर ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। अगर इंसान बीमार होकर मर गया तो कोई क्या उधर ही गड्ढा खोद के डालना है? वहाँ पर रोजगारी भी नहीं है, क्या करेगा इंसान? कमाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ना कोई रोजगारी। आपको भी उधर मकान मिला है? जी
हाँ? हाँ रात को गया मैं अभी आया हूँ। इसमें क्या है कि वो नमक का पानी है। मैं टेस्ट करा और पानी खोल के देखा तो पूरा जंग वाला पानी निकला। तो निकलता है फिर हवा लेके फिर छोड़ देता पानी। और वहाँ पे सीवर सही नहीं है, नल नहीं लगा। तो आप लोगों ने मिलके कोर्ट गए थे आप लोग? हाँ जी, हम लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट से कोई उन्होंने बोला कि तारीख पर ऐसे तारीख दे रहे थे। हमारे को 2-3 बार तारीख दिया और तारीख देने से पहले इन्होंने पता नहीं क्या आपस में बात करा। और जो आजकल जो मुख्यमंत्री है, जो मैडम जो मोदी की जो सैली है, वो सैली है, समझ लो सैली है उसका। तो इसलिए कि वो जैसे वो बोलती है वैसे ही सरकार चल रहा है। उसका हाथ में दे दिया और गरीब को मारो पेट में लात और अमीर को यानी कि आगे बढ़ाता रहो और ऊपर चढ़ाता रहो। इनकी कहावत यही है। और कहता है कुछ दिया कि जहाँ मकान वहीं, जहाँ जो कि वहाँ मकान, लेकिन हमारे को मकान नहीं मिला, हमारे को गड्ढा ही मिला। तो देखिए ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए नज़रें, आपको माहौल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे का ये इलाका है। और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पे जिनके घर टूटे हैं, उनके जो घर के सामान है वो बिखरे पड़े हैं और सब लोग अब अपने आने वाले आसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। सामने जितनी तक आपकी नज़रें जाएंगी भारी संख्या में अर्धसैनिक बल हैं और बुलडोज़र देखिए यहाँ वहाँ आपको देखते नज़र आएंगे। इधर कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का जमावड़ा है और मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे हैं सर? सब लोगों को नमस्कार है। आप लोग सब यहीं रहते हैं? हाँ, तो ये इस तरीके की कार्रवाई पर आप लोगों की राय क्या है? कैसे देख रहे हैं इस तरीके? हम कुछ नहीं बता सकते, हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या बताएं। नहीं बता दीजिए जो भी पता है आपको। हमें कुछ पता ही नहीं है। पुराने बाशिंदे हैं आप लोग? आप इधर से रहे हैं? हाँ मैं तो इधर ही हूँ। तो ये इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, उस पर आप लोगों की राय क्या है? किस तरीके से देखते हैं? नहीं ठीक है, इलीगल कब्जा था तो गवर्नमेंट हटा रही है उसको अपने हिसाब से। 60 साल से हाँ लोग कह रहे हैं कि बड़ा टारगेट करके कर रहे हैं उधर बाटला अब हाउस। सर इसके बारे में तो हमको नहीं पता सर। नहीं, तो एक आम लोगों का नज़रिया है तो आम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग ये पूछ रहे हैं। अब आम लोगों का नजरिया कुछ भी हो, हमारा ये मानना है भाई कि अगर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है, डिमोलिश। कोर्ट के ऑर्डर पे। हाँ आप बताइए पाजी। हमने क्या बताना बेटे। नहीं हम लोग क्योंकि चुनाव में भी हम लोग घूम रहे थे तो नहीं बड़ा अलग तरीके का माहौल था। अब इस तरीके की अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है, तो इस तरह की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? कोई पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नहीं आप लोग कुछ बोलेंगे कार्रवाई पर इस तरीके? वही सरकार समझ के तो करा रही है, पब्लिक से तो पूछ के करा नहीं रही है सरकार अपनी समझ से। आप लोगों को सही लगता है, गलत है, सरकार को और कोई दूसरा कदम? नहीं सरकार को जो कदम उठाया वो तो ठीक उठाया। पब्लिक उसमें क्या कर सकती है? पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। 50 साल से झुकी थी, क्यों बैठने दिए? पहले नहीं बैठने देते ना। यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं। हाँ तो वही तो हम भी कह रहे हैं, या तो पहले ही नहीं बैठने देते। बाकी इनको जगह दिए हैं, सबको नहीं दिए हैं। 190 आदमी को जगह दिए हैं, जगह तो अच्छे मिल जाए इनको नरेला में। लेकिन वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया जमा करो, 5 लाख। वो तो जमा करना पड़ेगा ना, तो वो तो पैसा जमा करना पड़ेगा ना। जमीन के नहीं तो बनवाई, तो पैसा तो बनवाई भी नहीं है वो 1.5 लाख तो बनवाई भी नहीं है। आप लोग भी इधर ही रहती हैं? नहीं ये तो आए हैं, डॉक्टर साहब हैं। अच्छा आप लोग, हाँ हेल्थ डिपार्टमेंट पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा आप लोगों की ड्यूटी यहाँ लगी है और सरकारी हैं, दिल्ली सरकार वाले लोग। चलिए, तो ये आम लोगों की तस्वीर है। दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो भुक्तभोगी हैं उनको लगता है कि 60 साल से सरकार ने जो अगर उन्हें आसरा दिया तो समय रहते उन्हें यहाँ से क्यों नहीं हटाया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने समय समय पर रिश्वत दी, समय समय पर यहाँ अपने तरीके से काम किए। अब यहाँ से नरेला जो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया गया है, पुनर्वास किया गया है। और जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रही है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं जहां पे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है और वहां अलग अलग जगहों पे मकानों की रेकी की गई है। वहां आम लोग क्या कहते हैं और वहां के लोगों की राय क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली से, उस वक्त जब दिल्ली सरकार ने 100 दिन अपने पूरे कर लिए हैं।